साधना, आराधना, जप, और तप, भक्ति और शक्ति का अद्भुत संगम हम लेकर आ रहे हैं सिंहस्थ का महाकवरेज। नमस्कार, मैं हूँ रक्षा। मैं साधु और सिंहस्थ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मौजूद हैं उज्जैन की पावन धरती पर, जहाँ हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही प्रसिद्ध तांत्रिक शिवानी दुर्गा जी। शिवानी जी, सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है धरती पर। हर हर महादेव जी। बताएं। तंत्र मंत्र जो विद्या है, सबसे पहले मेरे जहन में जो प्रश्न है कि लोग उससे बहुत डरते हैं जी। तो क्या कारण है इस डर का? इस डर के बहुत से कारण हैं, क्योंकि तंत्र को जैसा सबके सामने पेश किया जाना चाहिए था वैसे पेश नहीं किया गया। इसका जो एक साइड था जो बहुत पॉजिटिव है वो नहीं दिखाया गया। इसे विभत्स बना दिया गया अपने लालच की वजह से। और एक जो ये कि मैं कुछ स्पेशल हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, इस चीज़ ने लोगों में भ्रम पैदा किया, लोगों को डराया और अपना उल्लू सीधा करने के लिए, बोलूँगी मैं कि अपना उल्लू सीधा करने के लिए तथा कथित जो तांत्रिक थे उन्होंने इसकी पॉजिटिव साइड और रियल साइड जो थी सामने नहीं आने दी। जबकि ये कॉमन सेंस यूज करना चाहिए था सबको। अगर शास्त्रों का ज्ञान होता तो मुझे नहीं लगता है कि तंत्र से कोई भी डरता। और कॉमन सेंस इसमें ये था कि जब भगवान शिव के मुख से निकला हुआ हम तंत्र को मानते हैं तो शिव सत्य है और सत्य सदा सुंदर होता है। तो जो सुंदर होता है उसके मुख से निकली हुई वाणी भी तो सुंदर हुई। भगवान कृष्ण ने भगवत गीता कही, सबने अपना ली। भगवान शिव ने तंत्र कहा तो क्यों नहीं अपनाया गया? क्योंकि इसके अंदर ताकत थी कि कलयुग में ये मोक्ष के द्वार तक आपको ले जा सकता है, कलयुग की परेशानियों से मुक्ति दिला सकता है। फास्ट फूड के जैसा काम कह सकते हैं कि ये करता है। इंस्टेंट रिजल्ट आपको देता है, जहाँ पे कर्म कांड करने पड़ते हैं या आपको तप जप करना पड़ता है, इतना समय लग जाता है उसके रिजल्ट्स आने में। ये एनर्जी ऐसी थी कि जो आपको फास्ट रिजल्ट्स देती थी। बट इसको किसी ने सामने नहीं आने दिया गया, इसको दबा के रखा गया ताकि जो है इसके भगवान, मोनोपोली जैसा हो गया कि बस हम ही इसके भगवान हैं और हम ही जो है इसके ऊपर रूल करते हैं, हम जो बोलेंगे वही सही है। इस चीज ने लोगों के सामने इसका रियल साइड नहीं आने दिया, जबकि रियल साइड इज एक्चुअली वेरी पॉजिटिव। तो शिवानी जी का कहना है कि बहुत ही पॉजिटिव है तंत्र मंत्र जो विद्या है, लोगों के लिए बहुत सकारात्मक काम कर सकती है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि कुछ लोगों ने इसको इस तरीके से पेश किया है कि लोग इससे डरते हैं। तंत्र विद्या वास्तविकता में क्या है? आपने बताया कि वो फास्ट फूड की तरह काम करती है जी। तो ये कैसे उपयोगी होती है एक आम व्यक्ति के लिए? जी, तंत्र में एक बहुत बेसिक सा रूल है, मंत्र, क्रिया और ध्यान। और तंत्र इज अ सिस्टम टू लिव लाइफ। तंत्र जो है क्रिया करते हैं, इसमें ध्यान होता है, मंत्र होते हैं और इंटेंशंस होती हैं। आपकी इंटेंशंस जितनी ज़्यादा पावरफुल होंगी, जितनी प्योर होंगी, जितनी उनकी इंटेंसिटी हाई होगी, उतना ये फास्ट रिजल्ट आपको देगा। अब वो नेगेटिव थॉट्स हैं आपके, अगर आपका थॉट प्रोसेस ही नेगेटिव है तो आपकी जो इंटेंसिटी है टुवर्ड्स नेगेटिव जाएगी। इंटेंशंस जो हैं आपकी नेगेटिव रहेंगी किसी के लिए, जिसको हम ब्लैक मैजिक टर्म देते हैं कि इसने हमारे ऊपर काला जादू कर दिया। तो वो रॉन्ग इंटेंशंस अबाउट समवन टू हार्म समवन, ये जो इंटेंशंस हैं ये आदमी को दूर करती रही हैं तंत्र से। जबकि अगर हम पॉजिटिव सोचना शुरू कर दें तंत्र के लिए या किसी व्यक्ति के लिए, कि हम उसको जन कल्याण के लिए अगर इसको सोचा जाता और इंटेंशंस भी उसी तरह से आप इसके लिए यूज करते, तो मुझे लगता है कि आज ना तो तंत्र से कोई घबराता और ना ही इतनी लोगों में परेशानियां होती। तंत्र में विश्वास लोगों का है आज भी बहुत स्ट्रॉन्ग, तभी ये इतने सारे लोगों को आप देख रहे हैं कि इनका तंत्र में विश्वास है। तांत्रिकों ने इसको खराब किया। अब ये पावर की तरह है, एनर्जी की तरह है कि मैंने आपके हाथ में चाकू दिया, तलवार दी, आप उसका इस्तेमाल कैसे करती हैं। एक पुलिस वाले को अगर बंदूक दी जाती है तो वो डिफेंस में उसका यूज करता है, एक आतंकवादी को दी जाए तो वो मारने में करता है। ऑल अप टू यू, हाउ यू यूज दैट एनर्जी एंड पावर। लेकिन शिवानी जी, उन लोगों का क्या किया जाए जो इस बंदूक का गलत इस्तेमाल करते हैं? जैसे डिफेंस की ट्रेनिंग दी जाती है जी, स्कूल कॉलेजेस में शिक्षा दी जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट इसका रूल पास कर दे कि हर यूनिवर्सिटी में तंत्र सिखाया जाएगा, या फिर इसके लिए अलग से यूनिवर्सिटी बने जहां पर कि इसको सिस्टमैटिकली लोगों को सिखाया जाए।
तो मुझे लगता है फिर जब डिग्री आ जाएगी तो कोई इसका गलत इस्तेमाल कर नहीं सकेगा। जैसे डॉक्टर्स की डिग्री है, इंजीनियर्स की डिग्री है, लॉयर्स की है, इसकी भी होनी चाहिए। जी, बहुत सही बात इन्होंने कही है कि यदि इसकी भी कोई डिग्री अप्लाई की जा सकती है, गवर्नमेंट के दिमाग में ये बात डाल दी जाए कि इस तरीके का कोई कोर्स चलाया जाए विश्वविद्यालय में, तो शायद इस विद्या को एक प्रॉपर स्थान जिसे कहना चाहिए वो मिल जाए और शायद लोग इसका गलत इस्तेमाल करने से परहेज़ करना शुरू कर दें। हम आगे आपसे जानना चाहेंगे कि आप इतनी खूबसूरत हैं, आप किसी मॉडल की तरह, किसी अभिनेत्री से कम नहीं लगती हैं, तो आपने एक तांत्रिक बनना ही क्यों कबूल किया? इसका मैं जवाब इस तरह से दे सकती हूँ कि देखिए, ये मॉर्टल है, बॉडी जो है वो मॉर्टल है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। मैंने इसकी तरफ कभी ध्यान नहीं दिया। मैं छोटी थी तो मुझे भद्दा बोला जाता था, मोटी नाक बोली जाती थी। मैंने तो हमेशा ये सोचती थी कि मैं तो कभी खूबसूरत हुई नहीं, मैंने अपने बारे में कभी नहीं सोचा। लेकिन धीरे धीरे जब लोग बोलने लगे तो मैंने कहा अच्छा होंगी। फिर मेरे क्योंकि शिक्षा इस तरह की थी कि बॉडी पे कभी ध्यान नहीं देना है, ये जो है जाएगी, मेंटेन करो, क्योंकि टेम्पल है, भगवान इसी में विराजते हैं। खूबसूरती का तंत्र के साथ में होना कोई ये नहीं, क्योंकि तंत्र मैंने कहा ना, तंत्र स्वयं ही खूबसूरत बहुत है। भगवान शिव और पार्वती को सबसे सुंदर रचना कहा जाता है ब्रह्मा की। तो जब वो तांत्रिक, सबसे बड़े तांत्रिक और अघोरी से जुड़ी हुई हैं, तो उनकी क्रिएशन भी तो वैसी ही होगी। तो मैं तो उन्हीं की क्रिएशन हूँ। जी, बहुत मेरे ख्याल से आप बातों में भी उतनी ही ज़्यादा पक्की हैं जितने आप अपनी तंत्र विद्या में। लेकिन आप हमें उस रहस्य को बताइए कि किस बात ने आपको प्रेरित किया एक तांत्रिक बनने के लिए? क्योंकि दर्शकों, हम आपको बताना चाहेंगे कि ये एक इकलौती महिला तांत्रिक है, ये सबसे पहली महिला तांत्रिक है। तो आपसे ज़रूर पूछना चाहेंगे कि वो कौन सा रास्ता था जिसने आपको प्रेरित किया? बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए लाइफ में हमारे को। इंसिडेंट्स जो हमारी सिचुएशंस होती हैं कभी कभी एक पर्टिकुलर रास्ते की तरफ धकेलती हैं। कुछ पास्ट लाइफ के कर्मास, मे बी आई वॉज मेंट फॉर दिस। जब मैं छोटी थी तभी से मैं थोड़ा सा डिफरेंट रही हूँ, ऑड वन आउट कह सकते हैं। मैं मिक्स नहीं हो पाती थी लोगों के साथ में। आज भी मैं इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल फील नहीं करती, लेकिन हाँ, क्योंकि अब मैं अपनी विद्या का ही दे रही हूँ तो वो मुझे ज़्यादा सुटेबल लगता है, बजाय इसके कि मैं बैठ के किसी के साथ कोई चर्चा करूँ। मेरे पास लोग आते हैं, माता जी कई लोग आते रहते हैं, मैं बात ही नहीं करती हूँ, मैं बैठी रहती हूँ। हाँ, लेकिन मेरे सब्जेक्ट से, टॉपिक से रिलेटेड आप बोलोगे तो आई कैन टॉक लाइक एनीथिंग। मेरी माताजी बचपन में चली गई, मैं जब 11 साल की थी, और उन्होंने सुसाइड कमिट किया। मेरी छोटी जो बहन थी वो अक्सर ये कहा करती, मुझे नहीं दिखती थी मेरी माताजी, लेकिन उसे अक्सर वो बोलती थी कि मुझे मटके के पास बैठी हुई मम्मी दिखती है, और वो डर के वहाँ से आ जाती थी। तो मुझे बड़ा ये होता था आश्चर्य कि मुझे मेरी माँ क्यों नहीं दिखती, उसी को क्यों दिखती है। उसके बाद में हमारे पिताजी ने दूसरी शादी कर ली। एक और वाकया हुआ इस बीच में कि क्योंकि सुसाइड कमिट किया था माताजी ने, तो इसके लिए लोग कहने लगे कि हमारे यहाँ जो तांत्रिक आते थे उन्होंने कुछ कर दिया था घर के ऊपर, जिसकी वजह से उन्होंने सुसाइड कमिट किया। उसके बाद में लोगों का ये कहना कि हमारी जो स्टेप मॉम है उन्होंने पिताजी को खिला के अपने वश में कर लिया। तो ये कहीं ना कहीं बचपन में ही दिमाग में बैठ गई बातें। फिर उसके बाद में जब ये सुना तो बहुत फनी इंसिडेंट हो गया। उसके बाद में मैंने क्लास में, क्योंकि मैं सबसे बात नहीं कर पाती थी खुल के, तो मैंने टॉफीज ली और खिलाना शुरू किया। मैंने कहा शायद ये मेरे बस में हो जाता है कोई, तो बस में देखते हैं कैसे होता है। मैं खिलाने के बाद ऐसे देख रही हूँ, समझ तो कुछ नहीं आ रहा था, बस शब्दों को पकड़ के वो चीज़ शुरू की। खैर उस समय कुछ नहीं हुआ। फिर उसके बाद में जब मेरी शादी हो गई तो हमारे जो पति रहे, अब तो खैर त्याग दिया, जो हमारे पति थे वो घर में कुछ पैसे वैसे नहीं देते थे, और ही वॉज वेरी मच टुवर्ड्स हिज ओन फैमिली, मतलब जेठानी की तरफ ज़्यादा ध्यान था, उनके बच्चों की तरफ ज़्यादा ध्यान था। तो उस बीच में मैं और मेरी बच्ची सफ़र करते थे, मुझे हमेशा खुद कमाना पड़ा सर्वाइवल के लिए। तो फिर मुझे ये बात बोली गई, बार बार ये सुनने में आता था, बार बार लोग बोलते थे कि तुम्हारी जेठानी ने उसको खिला पिला के वश में कर दिया। तो मैं इन चीज़ों को सुनते सुनते बहुत तंग आ गई थी। फिर महाराष्ट्र में तंत्र के नाम पे बहुत एक्सप्लॉयटेशन होते हुए देखा औरतों का, तो इस चीज़ ने मुझे इस तरफ धकेल दिया। और खैर थोड़ी सी अलग थी मैं, बट फिर इसके साथ अध्यात्म में बचपन से ही थी, तंत्र को इसके साथ जोड़ दिया। तंत्र अलग नहीं है अध्यात्म से। आज अगर लोगों को पता चल जाए कि एक्चुअल तंत्र किस तरह से काम करता है, तो मुझे नहीं लगता वो इसको रोज़ की डेली की जो हमारी रोज़मर्रा की पूजा पाठ है उससे बिल्कुल अलग समझेंगे। जी, सामान्य ज़िंदगी में तांत्रिक शिवानी दुर्गा क्या है? आपने अपनी बेटी का जिक्र किया, आपने एक सामान्य ज़िंदगी जी है उसका जिक्र किया, तो आज भी मुझे लगता है कि आपकी कोई ना कोई पर्सनल निजी ज़िंदगी ज़रूर होगी। उसमें आप शिवानी दुर्गा को कैसे देखती हैं?
मैं आध्यात्मिक शुरू से रही हूँ। आप फेसबुक पे बहुत कुछ अवेलेबल है। 2008 में मैं सोशल मीडिया से जुड़ गई थी, तो उस समय से अगर आप देखें तब उससे पहले से मैं वैसी रही हूँ, लेकिन सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म मिल गया अपने आप को एक्सप्रेस करने का। हमेशा मैंने ये कोशिश की लोगों तक पॉजिटिव मैसेज पहुंचाऊं, हमेशा मेरी ये कोशिश रही। कोटेशंस लिखती थी, स्टोरीज लिखती थी, या जो भी मैं गज़लें लिखती रही हूँ, सब इसमें कि पॉजिटिव, ज़्यादा से ज़्यादा इंसान पॉजिटिव रहे अपनी लाइफ में, तो अपनी लाइफ चेंज कर सकता है। मैंने बहुत स्ट्रगल देखा है लाइफ में, और वो स्ट्रगल मैं नहीं चाहती, वो डार्कनेस जो मैंने देखी है लाइफ में, वो मैं नहीं चाहती कि किसी भी स्त्री की लाइफ में, किसी बच्ची की लाइफ में वैसा टाइम आए। और वो बहुत टफ टाइम था। तो मैं अपने आप को ये देखती हूँ कि हाँ, मैं बहुत पॉजिटिव रही हूँ। अगर मैं पॉजिटिव रह के चेंज कर सकती हूँ चीज़ों को, और बिना लाइफ में कोई कॉम्प्रोमाइज़ किए या बिना लाइफ में बहुत जल्दबाजी किए हुए, मैंने चीज़ों को बहुत आराम से लिया है। मेरी बेटी मेरे साथ थी, मेरे पति मेरे साथ थे, तब भी मैं अध्यात्म करती थी। हालांकि मुझे सुनना बहुत पड़ता था कि ये तुम्हारे इतना बड़ा मंदिर बना दिया, एक रूम तुमने पूरा ब्लॉक कर दिया, बच्ची को दे सकती थी वो रूम। फिर मैं हवन यज्ञ करती थी, तो मुझे बार बार सुनना पड़ता था, तुम तांत्रिक हो, बच्ची की शादी नहीं होगी। तो मैं नहीं चाहती, शुरू से मैंने कभी नहीं चाहा मेरी वजह से किसी को कष्ट हो। तो जब ये बार बार सुनना पड़ा, और खैर बचपन में बिटिया हुई थी तभी मैंने प्रॉमिस किया था भगवान को कि मैं 15 साल की होगी तो संन्यास ले लूँगी। फिर सर्कमस्टेंसेस भी उसी तरह से बन गए। मुझे बार बार ये कहा जाने लगा कि या तो तांत्रिक ही बनी रहो, और या फिर है ना वो छोड़ करके घर में रहो। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं तंत्र की तरफ ही जाऊंगी। घर में मैंने अपनी बच्ची को इतना सक्षम बना दिया था 15 साल की उम्र तक कि वो सेल्फ डिपेंडेंट थी, मतलब मेरे ऊपर डिपेंड नहीं करती थी। तो मैं निकल गई घर छोड़ के, और मैं आज पूरी तरह से इसको टाइम दे पा रही हूँ। आई एम हैप्पी कि एक वो छोटी सी फैमिली थी जहाँ पे पति था और बच्ची थी, आज मैं पूरे संसार को वसुदैव कुटुंबकम की तरह देखती हूँ, और सभी अपने हैं, सभी अपने लगते हैं। जी, बहुत लोगों का प्यार शिवानी जी को प्राप्त है। शिवानी दुर्गा को यूं ही लोग शिवानी नहीं मानते, क्योंकि उनको बहुत सारे लोग प्यार करते हैं, लेकिन आपकी बेटी आपको कितना प्यार करती है, इस रूप में कितना प्यार करती है? इस रूप में इतना ज़्यादा वो मुझसे अटैच नहीं है, लेकिन उसका यही कहना है कि मम्मी, वो मेरी ही बेटी है ना, तो उसका कहना ही है कि मम्मी बस यही उम्मीद करती हूँ कि आप आपके इस पर कभी कोई उंगली ना उठा पाए। उसका एक ही कहना है कि मम्मी इतना ही मैं आपसे एक्सपेक्ट करती हूँ कि आपके ऊपर बस कोई उंगली ना उठे। ये प्रार्थना करती हूँ आपके लिए, और ये एक्सपेक्ट भी करती हूँ। आप उसके लिए कभी समय निकाल पाती हैं? अब नहीं मैं निकाल पाती, उसके अक्सर फ़ोन आ जाते हैं तो मैं उससे बात करती हूँ, क्योंकि देखिए चाहे संन्यास ले लिया हो, वो बायोलॉजिकल मेरा प्रोडक्ट है, मैंने उसको प्रोड्यूस किया है, भगवान ने मेरे थ्रू उसको जन्म दिया है। तो डेफिनेटली मैं उसके साथ एकदम ये नहीं कहूँगी। हाँ, अटैचमेंट जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं रही मेरी कभी भी, क्योंकि मुझे पता था कि वो एक उम्र आएगी जब इंडिया से बाहर चली जाएगी, तो मुझे तब दुख हो, उससे अच्छा है कि मैं पहले से डिटैच्ड रहूँ। वो भी डिटैच्ड ही है, मतलब मेरी ही औलाद है, इसके लिए वो मेरी जैसी ही है। महिला हैं आप, लेकिन आप महिला तांत्रिक हैं। एक महिला होने के नाते तांत्रिक होना बहुत आसान नहीं है। जलते हुए शवों के साथ पूजा करना, और उसे उस विधा में शामिल करके और पूरी दुनिया को ये दिखाना कि मैं एक महिला तांत्रिक हूँ। आपका एक साधारण महिला के लिए क्या संदेश है? मैं यही कहना चाहती हूँ कि तंत्र से आप घबराएं नहीं, तंत्र घबराने वाली चीज़ नहीं है। और रही बात शमशान की, तो वो अल्टीमेट डेस्टिनी है हमारी, मतलब डेस्टिनेशन वही है, लास्ट हमें पहुँचना वहीं पे है, और वो सत्य है। हम उसको शिव धाम बोलते हैं, शिव भूमि बोलते हैं, जहाँ शिव साक्षात विराजमान रहते हैं। तो ऐसी भूमि से डरें नहीं, उसे प्रणाम करें, क्योंकि उससे हमें सत्यता का आभास होता है रोज़, और हम में अहंकार नहीं जागता, और हम जो है भयहीन हो जाते हैं, भय मुक्त हो जाते हैं ऐसे स्थान पर जा कर के। तो ऐसे स्थान से घृणा ना करें, बल्कि इससे प्रेम करें, क्योंकि शिव को प्रिय है स्थान। तो कहते हैं भक्तों, जब हम ये कहते हैं कि भगवान को जो चीज़ प्रिय होती है वो भक्त को भी प्रिय होती है, इसीलिए शमशान की राख जो है घोरी लगा के घूमते हैं, नागा लगा के घूमते हैं। तो शमशान से घृणा ना करें, उससे प्रेम करें। भले ही आप ना जाएं वहाँ पर, आज स्त्री चांद तक पहुँच रही है, मार्स तक पहुँच रही है, तो शमशान तो हमारे बिल्कुल पास में है। शिव भूमि, शिव तो यहीं पे मिल जाएंगे, वहाँ जाने की क्या आवश्यकता है। तो घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, शक्ति हैं आप।